गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सो आज हम आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ आइडेंटिटी? सो आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होती है? ट्रू होल्ड होती है। ट्रू मीन्स सही होती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है। और हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट वन, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको एक्सपैंड करके भी चेक कर सकते हो। मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर आप उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे लाइक बायनोमियल मल्टीप्लाई बाय बायनोमियल, तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। सो इंस्टेड वी आर डूइंग दैट, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेकेंड आइडेंटिटी इज ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। And fourth one is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab, ठीक है। So using these identities we will start our next exercise। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ आइडेंटिटीज़ ही यूज़ करेंगे। अगर आपको दिखाई भी दे रहा है कि आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ ऊपर ये लिखा है कि यूज़ आइडेंटिटी, तो आपने आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है, ओके। So question number 1 is solve the following using a suitable identity। suitable identity means आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि यहाँ आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। सो ए पार्ट इज y प्लस 8 y प्लस 8 y प्लस 8 y प्लस 8 क्या बन जाएगा? सेम एक्सप्रेशंस है तो बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, सो 8 बिकम y प्लस 8 स्क्वायर। सो ये क्या बन गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस वाला साइन है, सो इट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ a किसके इक्वल आ रहा है? y के इक्वल, एंड b किसके इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल। प्लस है तो मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी, प्लस का साइन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी चेक करने के लिए लगेगा, ठीक है। सो y प्लस 8 स्क्वायर किसके इक्वल बन गया? a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू वाई इंटू 8 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स लेने हैं और नंबर्स लेने हैं, ठीक है। सो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 8 2 सा 16y प्लस 8 8 सा 64, ओके। बी पार्ट इज 3z माइनस 2 इंटू 3z माइनस 2। यहाँ देखिए ये क्या बन गया? 3z माइनस 2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 3z एंड b इज इक्वल टू 2, नॉट माइनस 2, b इज इक्वल टू 2। नेगेटिव साइन इज शोइंग हियर विच आइडेंटिटी वी आर यूजिंग हियर? वी आर यूजिंग हियर नेगेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो यहाँ लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट विल इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो ये किसके इक्वल बन गया? a स्क्वायर मीन्स 3z का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सो इट बिकम 9z स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12z प्लस 2 2 ज़ा 4, ओके। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आपको इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, लेकिन आइडेंटिटी बोल रहा है तो हम आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। सो सी पार्ट इज योर होमवर्क, डी पार्ट भी होमवर्क है, लेकिन डी पार्ट के जैसा क्वेश्चन मैं आपको ई पार्ट में करवा रही हूँ, ओके। सो हियर ई पार्ट इज माइनस 2p प्लस क्यू माइनस 2 माइनस क्यू, ठीक है। सो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यहाँ पे देखिए टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। सो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। सो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है माइनस 2p एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है? q, क्योंकि ये देखो ये प्लस और माइनस का साइन ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू फर्स्ट वाली माइनस 2p एंड b की वैल्यू q। सो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज 2p प्लस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू, ये किसके इक्वल बन जाएगा? a स्क्वायर मीन्स माइनस 2p का स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स q का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया माइनस 2p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, जस्ट आपने आइडेंटिटी में डाला और आपका आंसर आ गया। बस आपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू सही लेनी है,
ठीक है। नाउ एफ पार्ट इज 2z प्लस 8 2z प्लस 7। अब यहाँ देखो 2z तो सेम है लेकिन 8 और 7 है, मीन्स अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, फोर्थ वन आइडेंटिटी। वो कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मीन्स x की वैल्यू तो सेम है लेकिन a और b की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2z, a की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 7। सो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 2z प्लस 8 इंटू 2z प्लस 7, ये क्या बन गया 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना है 8 प्लस 7 और x की वैल्यू कितनी है 2z प्लस a इंटू बी 8 इंटू 7, ठीक है। तो ये बन गया 4z स्क्वायर प्लस 8 प्लस 7 15 इंटू 2z प्लस 56 दैट्स इज इक्वल टू 4z स्क्वायर प्लस 30z प्लस 56। सो अकॉर्डिंगली यही सेम आइडेंटिटीज यूज हो रही है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, g h i j k, ठीक है। जे पार्ट के जैसी आइडेंटिटी, जे पार्ट जैसा क्वेश्चन है उसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको एल पार्ट में करवा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ है ए बी सी माइनस 9 इंटू ए बी सी प्लस 11, यहाँ था 2p स्क्वायर प्लस 7 है 2p स्क्वायर माइनस 3 है, तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ जैसे मैं नेगेटिव साइन ए को ले लूँगी यहाँ ये बी आ जाएगा नेगेटिव साइन का, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई ए बी सी, a की वैल्यू माइनस 9 बिकॉज यहाँ प्लस होता है ना आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ नेगेटिव दिया है तो मैं नेगेटिव साथ में ले लिया, और c की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है 11। सो ये बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। सो ये आ गया ए बी सी माइनस 9 इंटू ए बी सी प्लस 11, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ए बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 9 प्लस 11 इंटू एक्स ए बी सी प्लस ए बी माइनस 9 इंटू 11। सो ये ए बी सी का होल स्क्वायर ये क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 11 माइनस 9 2 विद पॉजिटिव साइन ए बी सी एंड प्लस माइनस माइनस 11 9 ज़ा 99, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc माइनस 99, ठीक है। नेक्स्ट एम और एन पार्ट आपका होमवर्क है, ये तो सिंपल है, ये आपको पहले दिया है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए की वैल्यू ये आ गई बी की वैल्यू ये आ गई, आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये पार्ट आपके होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।